अस्सलाम वालेकुम। शाहबाब अभी आ गए, सुबह सुबह तैयार हो गए। शाहबाब किधर जा रहे हैं इस टाइम? 3 बजे उठ गया, अच्छा शोर। चला गया जिम, वापस आया, घड़ी देखी 5 बजे। अच्छा मैंने कहा ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो, दिमाग घूम रहा है। And this is ड्राइवर Moez. इस काम पे आ गया। और ये पप्पू जान रोटियां बना रही हैं। चाल चाल है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है, खुश रहें, आबाद रहें, सुबह खैर। अल्लाह पाक सबके लिए ये सुबह बरकतों वाली रहमतों वाली लेके आए, और जितने भी लोग पूरी दुनिया में जिधर भी हैं उन सब के लिए रहमतें हों उस रब की जिसके हम बंदे हैं। तो स्टार्ट करें दुनिया का काम अच्छे सोच के साथ, अच्छे रूह खलक के साथ, दूसरों से प्यार करें, सब आपसे प्यार करेंगे। ये तो गिव एंड टेक। तो ये मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ भी अपना काम। अब मुझे नहीं पता आपने स्टार्ट किया है कि नहीं। और ये प्लेटें अंदर रोटियां बन रही हैं। डिश वॉशर लगाना है। शाहबाब डिश वॉशर लगाना है आज, ठीक है? अभी लगाया नहीं मतलब कि अभी रखने लग जाएंगे ना। ठीक है, यस, ये शाहबाब का नाश्ता। बस ये हेलो व्यूवर्स, स्टार्ट हो गया। मैंने लगाया हुआ है तेल, तो मैं लपेट लपूट के अपना सर जो है ना जा रही हूँ। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए शाबाबा ने भी टू कर दी है। टू है साथ वालों की। अच्छा, तो मोए जान देखें अपने बालों को, देखें अपने बालों को, क्या सेट नहीं हुए बाल अभी तक? नहीं खराब, आगे पीछे हो जाता। व्यूअर्स ठीक है बाल बिल्कुल ठीक, बेस्ट। फिजा को भी व्यूअर्स ये देखें, फिजा समर की पिकनिक पे जा रही है। समर नीचे एंकल सॉक्स पहन के। यहाँ समर लग रहा है, इतनी ठंड है आज ना। आज बड़ी सर्दी है, बहुत ठंड है आज। ये सारे कचरे के डब्बे आपको गार्बेज के नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आज डे है। यहाँ से ये बच्चे दिखाएं, ये लोग देखें, इनको फीड करते हैं। ये देखें, ये कनाडा गूस। मौसम भी आज जरा अच्छा है ना, तो बड़े इंजॉय करते हैं पौधे कह रही हूँ, परिंदे ऐसे मौके पे। नहीं, यहाँ पे कानून है कि ये 54 क्या कानून है? शेड्स गोदाम, वो ब्लू, चलो ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ का कानून? ये जो है ना, रूल के अगेंस्ट है कि परिंदों को फीड करना। हाँ, यहाँ रूल के ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ, इजाज़त नहीं है। लेकिन ये चूँकि ज़रा एरिया हमारे लोगों का ज़्यादा यहाँ पे है, वो डाल देते हैं। और खैर अथॉरिटीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करती, चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। खासकर जिधर मेजॉरिटी देसी रह रहे हैं। अब ये देखिए ना, ये जो नो फ्रिल जाते हैं एल्बियन, कितना कबूतर है उधर। ये 10,000 कबूतर इकट्ठा रहता है हमेशा, क्योंकि उनको हर वक्त कोई ना कोई आके खाना डालता रहता है। और आपने ये कभी देखा है कि इस इलाके में आप सोचते होंगे, कभी सोचा है आपने कि अंग्रेज बड़े कम नजर आ रहे हैं इस एरिए में? इंडिया नहीं, इंडियन और पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन की मेजॉरिटी है इस एरिया में ना। तो जब ऐसे एरिया हो ना, तो गवर्नमेंट भी जो है ना, ये बाहर वाले गवर्नमेंट जो है वेस्टर्न, ये कहती हैं ये मस्त रहे, डाल रहे हैं दाने धुन के, क्योंकि इनकी अपने ही कल्चर है पुराना, तो इन्होंने छोड़ना नहीं है। हम अगर कुछ करेंगे भी तो वो आते हैं, सफाई सुफाई कर जाते हैं, और सफाई सुफाई करके तो ये लोग फिर दाने इतना सीरियस नहीं, इतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि लॉ है ये कि आप किसी जानवर को कुछ नहीं डालेंगे। ये इधर दरख्त के नीचे बैठ के शूशू कर देते हैं इधर। ये देखा केस आपने? यार करते तो गोरे भी हैं। मैंने केस नहीं देखा। गोरे भी करते नहीं, मतलब सरेआम नहीं होता, कोई इमरजेंसी सरेआम नहीं है, लेकिन मतलब इधर मैंने देखा है
डाउनटाउन में गोरों को देखा जो चर्सी बेचारे नशे ही नहीं वो तो होते। खैर होमलेस है ना। हाँ हाँ। homeless जो। इधर होमलेस की भी बड़ी तादाद है, लेकिन अंग्रेज़ों उस एरिया में डाउनटाउन, अगर डाउनटाउन कभी हम गए ना तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो उधर होमलेस जो है ना फिर रहे हैं। हालांकि यहाँ घर बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गवर्नमेंट हर वक्त कोशिश करती है इनको घर दिए जाएं और रह भी रहे हैं, बिल्डिंग्स भरी हुई हैं, मगर इसके बावजूद आपको बाहर भी नज़र आएंगे। इतनी ठंड में आप यकीन जाने वो कैनवस के जो टेंट होते हैं उसमें रह रहे हैं। नहीं वो इसलिए रह रहे हैं, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो आज़ादी ये कि है। जो वो आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़े करते हैं, चोरियां करते हैं, तो वो डरते हैं ज़्यादातर कि कोई ज़ख्मी ना हो जाए, चोट ना लग जाए। दूसरा ये कि अगर नशे में कोई होता है, वो नशा इसलिए नहीं करता कि घर बैठा रहे और सो जाए, वो बाहर जाना चाहता है, वो इंजॉय करता है, हंसना खेलना चाहता है, चोरियां करना चाहता है, गुस्सा करता है, बड़के मारता है, बड़ा कुछ करना मतलब कोई चाहता है। रोकता नहीं उसे ना। वो फिर बाहर जाना है, बाहर ज्यादा एंजॉय हाँ, करते हैं। तो अंदर रहेगा जो बिल्डिंग में, तो वहाँ रूल रेगुलेशन होंगे, कवानीन उनके मानने पड़ेंगे, वहाँ सुपरटेंडेंट होंगे, वहाँ सिक्योरिटी वाले होंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें जो है उधर ना। 8 बजे के बाद जो आएगा उसको अंदर जाने ही नहीं देते, हाँ, और जो अंदर है उसे बाहर जाने देते, सोया रहो इधर। इसलिए वो नहीं उधर रहते। लेकिन बताऊँ ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मेरी जॉब भी रही ऐसी, सम टाइम मेरी ड्यूटी उधर लग जाती थी। मैंने देखा है कि वो इतना चीखो पुकारे अंदर भी करते हैं और अंदर भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक दफ़ा तो इतनी आवाज़ अंदर से आ रही थी, और जब मैं जाया करूँ तो आवाज़ रुक ख़त्म हो जाए, फिर मैं जो ही उधर से इधर हूँ तो फिर आवाज़ शुरू हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी को देख के वो डर जाते हैं ना कि अभी ये सिक्योरिटी हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगी। और फिर जब मैं इधर उधर हो जाऊँ फिर आवाज़ आए, फिर मैंने वहाँ का जो इंचार्ज था बिल्डिंग का उसको बोला कि ये देखें ये क्या हो रहा है। उसने फिर उसको बुलाया और उसने फिर सारी बात की कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो ये बड़ी बड़ी हरकतें बिल्डिंग्स के अंदर भी कर रही होती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम करे, रहम करे। नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि मोए जो है ना वो जा रहा है जॉब पे। तो साहब ने मुझे कहा आ जाएं आप, मैंने फिज़ा को भी कहा आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो मोए जानू को अब जॉब पे छोड़ेंगे और फिर हम वापसी पे ग्रोसरी। ये मोइज बाबा चला गया। खैर खैरियत से जाओ, खैरी जाओ, खैरी आओ, अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सुपुर्द। ये हम आए फिर, असद साहब ने कहा कि आप लोग ग्रोसरी ले लो, तो ग्रोसरी के लिए फिर 9 फ्रिल पे आ गए हम। और ये तो ग्रोसरियाँ जो है ना सर, ये ग्रोसरियों ने बहुत तंग किया हुआ है हमें भाई। यार रोज रोज हम जो आते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। हमारी तो ग्रोसरियाँ खत्म हुए रहती हैं। ये व्यूअर्स भाई ये तो बड़ा खाते ही हैं लोग। हाँ, ये तो ग्रोसरियाँ इधर खत्म, कनाडा में जब से आए हैं ऐसे ही हुआ जा रहा है। खाते पीते घराने, खाता पीता वो लोग कहते हैं ना, खाता पीता घराना। वो उनको बताएं खाता पकड़ लें पीता थैले। मुंह से खाता पीता, जेब वाला नहीं, मुंह से खाने वाले। खाता पीता घराना। इसलिए फिर हम आ गए, फिजा भी आ गए, हम भी आ गए। अभी सुबह हुआ टाइम है, सुकून है ज़रा, इतना रश नहीं है। ठीक है भैया, सब काट लेंगे फिर हम अंदर जाते हैं। ये इसका बाहर का मंजर मैंने कहा दिखाऊँ आपको ज़रा, कि बाहर का मंजर भी अच्छा लग रहा है। खुलता चला जाए। वो देखें, बस देखें ये जुमजू आगे जाएंगे आपको दिखाएंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। ये देखें कितना फूल है, $10, ऑलवेज $10। मैंने कहा फूलों जैसे लोगों को फूल दिखाएं, आप सब फूलों जैसे लोग हैं ना, तो हमने कहा कि आपको ये दिखाते हैं। क्यों मैं ना जानूं,
ठीक बोला मैंने कि नहीं बोला, आप बता दें। कि बड़ी सुकून में है, लंबी लेटी सड़कें ना बड़े सुकून में लेटी हुई हैं, आराम फरमा रही हैं। सोच रही ने कि भी हुणे गड्डियां उत्ते चढ़नगियां तो असी तय वाला हो जावांगे। बहरहाल अभी सुबह का टाइम है, आराम ही आराम है चारों तरफ, ना कोई रश ना कुछ। क्यों फिजा जानू? पीछे है मेरे अच्छा, उधर नहीं बैठी आज, इधर ही बैठ गया। लो शेरू बाबा कर लो फिर, रख के गल कर भाई। मैं तो ड्राइवर। ओ माय गॉड, देख के बोल, देख के बोल का पता नहीं क्या मतलब है, हमें आज तक यही समझ नहीं आई। नहीं, ये कह देती है ना कि वो आपने ये काम नहीं किया, वो आपको कहा था सामान अंदर रखे, आपने सामान अंदर नहीं रखा। वो मैं कब का रख के बैठ के सुकून में बैठा होता हूँ, तो मैंने कहा तो बगैर देखे आप बोल देती हैं नहीं किया नहीं किया, देख के तो बोल, देख के बोला करें। तो ये देखती नहीं है, तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है कि जब भी ये कहती है ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने कहा देख के बोल। लो जी सज्जन वजह सनी सनी तो थोड़ा जिना सौदा लवांगे ते सनी दे बैग ते साडे घर है, साडा घर जेड़ा सनी दी बैग ते वे, ते फिर बस चले जावांगे घर नू। सनी से भी हमारी शॉपिंग हो गई। यस, ये देखिए हमने ऑयल भी खरीदा और यस, और बाकी तो फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह ना। अब हम कहीं और जा रहे हैं कि घर जा रहे हैं पप्पू जान? किसी काम से, एक और काम है, वो करके ही फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा ही घर जाएंगे। ये भी पप्पू जान वो जो वापस करना है। आपको लग रहा होगा ठंड नहीं है, लेकिन बहुत ठंड है गाइस। चलें गाड़ी में बैठते हैं। लेट हो गया और शाह बाबा जा रहे हैं। वो आज बहुत लेट हो रहे हैं शाह बाबा। और ये अब हम काम जो हमारा था वो करके घर आ गए। आज हमने अभी तक कोई जो है ना, जो क्या बताएं आपको, आज तो अजीब भी चक्कर चला हो। आज हम कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। गाइस कल एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन अभी हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको पता चलेगा कल परसों, क्योंकि कल का व्लॉग परसों डलेगा ना, तो परसों पता चलेगा कि कल क्या था। तो स्टे ट्यून्ड, ओके। रंग का फेवरेट मील। हाँ जी कैसे हो तुझी? ठीक ठाक। ये देखो जरा, ये धनिया बनाया है, धनिया काट के मैंने कहा जरा सूखने के लिए डाला हुआ, क्योंकि फिर बाद में अंदर फ्रिज में रख दें तो यूज होता रहता है। यस, अगर धो के साफ करके ना, वरना ये यहाँ पे खराब हो जाता है। नहीं तो यहीं पे खराब हो जाएगा। और दूसरा जो है मैंने कहा जरा ये सेब खा ले। ये सेब देखें, क्या कहते हैं आप? ठीक है, खाऊं कि ना खाऊं? क्यों मेरे गाइस व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों, कैसे हो? ठीक हो? खुश रहो। आज ਅਸੀਂ आलू अंडे बनाए सन, लेकिन तंदा खा नहीं सके। हाँ बस गलती हो गई, उस वक्त कोई भाजड़ जी पई। उस वक्त हम ऐसे बनाए, भागते हुए ऐसे भागते हुए। हाँ, भागते दौड़ते ही उस वक्त बनाया। तो अब मैं आपको, क्योंकि मैंने निकाल के फ्रिज में भी रख दिया, तो इस वजह से आपको दिखा देंगे। जब खाएंगे ना तो फिर दिखा देंगे। आपको, ठीक है? और ठीक है आप? और क्या एक्टिविटी चल रही है ये बताएं जरा। हमारी तो आपके सामने है जो भी एक्टिविटी। ये बाहर का देखे, हाँ, कह रहे थे 2:30 बजे बारिश है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है कोई। नहीं आ जाएगी कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे वैसे पता नहीं चलता। हाँ, यहाँ तो हो जाती है, जो प्रिडिक्शन होती जरूर है। हाँ, लिखा हुआ है 2:30 रेन इज प्रेडिक्टेड। हल्की हल्की हो जाएगी। यस, हाँ जी, अब ड्रामे का टाइम हो गया होगा। हाँ जी, हाँ, तो ड्रामा देखते हैं अब, क्योंकि ड्रामा भी तो देखना बड़ा यस। आज कौन सा ड्रामा है? आज बिस्मिल है, थर्सडे है ना? बिस्मिल का दूसरा दिन है। यस, एक देखा था, बड़ी डेंजरस औरत जैसी मासूमा, अल्लाह माफ फूफा जान को बड़ा गुस्सा आता है उस पे। मुझे उस पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है भी क्या।
बकवास औरत है। नाम मासूमा रखा हुआ है लेकिन मासूमा नाम लिखा और उसका ऑपोजिट करेक्टर है। मतलब एक मासूम औरत और एक बद औरत, वो वाला ये शाल वाली औरत दिखाई है। और जो वो क्लेवर है, अल्लाह माफ करे। हालांकि जो पहली बीवी है वो ज्यादा डिसेंट है। हाँ वो ज्यादा डिसेंट है, वो क्लेवर भी नहीं है। हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया। यस और ये औरत ने वो चालें ऐसे चालें चल रही है, अल्लाह माफ करे भाई। इतनी खतरनाक औरत। और शायद मेरा ख्याल है फिजा ऐसे ही चिलितर होती हैं जो दूसरों के खामदों को ना कब्जा यस करती हैं। वो चिलितर औरतें इसी टाइप की हैं। रियलिटी दिखा रहे होते हैं। रियलिटी दिखा रहे हैं। और दूसरा ये है कि उसका खामद कितना पागल है भाई, वो कितना बेवकूफ है। वो इतना अच्छा बेटा उसको तबाह कर रहा है। पता नहीं एंड पे मुझे लग रहा है या तो बेटा भी खत्म हो जाएगा, इसका घर भी तबाह हो जाएगा, और वो 2 नंबर औरत की भी असलियत इसे पता चलेगा। मुझे भी ऐसा लगेगा उसका बेटा मर जाएगा। मुझे कुछ खुद ऐसा मुझे भी ऐसा लग रहा है। यस मैं ये कहती हूँ कि हमें भी, क्योंकि ये हमारी लाइफ पे ये ड्रामे कम वक्त बहुत असर करते हैं। हाँ जब हम ये ड्रामे देखते हैं बहुत तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब गलत करेक्टर को इतने गंदे तरीके से राइटर दिखा रहा होता है। ये नहीं सोचता कि ये जो इस वक्त ये ड्रामा चल रहा है, ये लड़की जो रोल प्ले कर रही है, शर फैला रही है, बदी फैला रही है, तो ये वो बच्चियां जो करोड़ बच्चियां टीवी के आगे बैठी देख रही हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा बताओ। क्या इन्फ्लुएंस होता होगा। ये ऐसा ऐसा असर पड़ता जाता है बड़ा स्मूथली, हमें पता भी नहीं चलता। वो बच्चियों की माँ को भी नहीं पता चलता कि जो बच्चियों को साथ बैठा के ऐसे खतरनाक ड्रामे देख रही होती। कुछ ड्रामे तो इस कदर खतरनाक हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। खैर ये बातें चलती रहेंगी, जरा ड्रामे को देखते हैं Yes. कैसा है ये आज का आज का क्या है, फिर फुप्पा अपना रिव्यू देंगे आज के व्लॉग का। ठीक है रिव्यू देंगे। हाँ ठीक बिस्मिल। चल। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सो गई थी, अब मैं उठ के नीचे। ये फुप्पो जान अपना लंच इस टाइम कर रही हैं 5:30 बजे। मैं देखो जी की करी है बरसी, हम तो जल्दी हर चीज़ खाते हैं। सुबह इसने मुझे ना फिजा ने वो खिला दिया सैंडविच। वो मेरा पेट ऐसा भरा है, फिर मैंने एक सेब भी खा लिया। मुझे भूख लगी नहीं, तो फिर मैंने कहा भूख नहीं लग रही तो मैं क्यों खाऊं कुछ। अब मैं रोटी नहीं बनाई, इन्होंने तो खा ली है, सब ने चावल चुवल खाए, सब कुछ खाया। तो मैंने अब कहा कि मैं 2 स्लाइस ही खा लेती हूँ, रोटी कौन पकाए भाई। ये मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े आप जो है ना हमें पागल कर देंगे। है बाबा, आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। एक्शन नहीं बोला, एक्शन। मैं आपको फोन करके कहती है एक्शन। पहले तो खाना था, मैं ऐसे आ रहा था। नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे थे। नहीं वो तो नेचुरल ब्यूटी है। एक्शन आप आए, आज इतना देर लगा दी। हमने कहा शाह बाबा माने किधर चले गए आज। भाई बारिश हो रही है, गिला गिला आप हुए हुए यहाँ। और क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सारा दिन गुजार दिया, कोई भी नहीं पता क्या है, मजे के शॉट नहीं बने आज व्लॉग में। हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया है कि मैं निकलता हूँ, उठता हूँ 5 बजे 6 बजे, 8 साढ़े 7 निकल गए, 6 बजे मोइस को लेके आए। तो वो इतनी लाइफ में ये चीजें हो गई हैं कि अब 6 के 7 बज गए तो चेंज हो गया ना रूटीन में। शोहर किधर गया, मतलब कमाल हो गया ना ये। शौहर के बगैर हम कुछ नहीं है, आपको पता है। मैं तो फोन पे भी बता रहे हैं कि वो जिम में लेट गया है, लेट हो गया है, परेशानियां पड़ गई। मैं तब माली ये नहीं आपने बोला। ये माली आई पता नहीं किधर थे, भी मुझे नहीं पता कि आई है। मैंने गुस्सा खाने जाना है। तो माने जानू किधर है? शूज चेंज कर रहे हैं। माने जानू आप किधर छुप के बैठे हुए हैं? आज 8 बजा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज सुबह के ड्रेस और कोई सी एक मिनट खोलें। कहीं जाना है? नहीं मैंने कहा कि पहनने फिर ये तो कपड़े क्या? ठंड है नहीं, नहीं अंदर इतने स्कार्फ पहन के और स्वेटर पहन के। नहीं वो तो फिर जानबूझ के हुए जरा क्या कहते हैं, एक्शन
एस्कन करते हैं भैया, एस्कन। अच्छा हाँ, वो क्या है? ये आप आएंगे तो पता चलेगा। आप अभी बोलेंगे है ना व्यूअर। मिला छोना मिला, पालू 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 आ गया, पालू आ गया। शुक्र है। मैं ना कह रही हूँ फिजा, हाँ जी। अभी मोहित ने कहना है ना viewers? व्यूअर्स कह दो, जरा कह दो, तेरा मशहूर हो गया है। तो आज की गीता वर की गीता तुझे की गीता आपकी वजह से लेट हुआ हो क्यों? अब ओ माने छोने आ गए, ओ माने छोने आ गए, ओ माने नहीं क्या पापा भी कर रहे, माने छोने आ गए, ओ माने छोने। आजा रोटी खा अपना रोटी दिया। हमें कुछ कर नहीं, ये बताए ना कि ये जो है ये स्टाइल है इनका वेलकम करने का। अभी मेरा नहीं देखा आपने, मुझे कैसे वेलकम किया इन्होंने। खुश हो जाते हैं हम आपको देख के। आप जब आते हैं तो दिल बाग बाग होता है। आप जब आते हैं तो दिल बाग बाग होता है। लोग समझते हैं दीवाने हैं। ओए होए। मगर इन सारी चीजों का जी हम पे खर्चे का अंबार पड़ जाता है हैं, वो कैसे? कि आपको कुछ चीजें हमें तोहफातन देनी पड़ती हैं। ओके वो तो बड़ा कि आप जरूरी है जी, वो बहुत जरूरी है। तो साहब आपको तोहफे तो देने हैं, हर वक्त देने हैं, ताकि जिंदगी चलती रहे खुशहाल। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। आप तो हमेशा कहते हैं मैं तो माली हूँ, मैं तो ड्राइवर हो गया, मैं तो ड्राइवर हूँ। एक्शन। ये आज मैंने भी जो है ना फुल एक्शन कर दिया, फुल एक्शन कर दिया आपके साथ। आप ना कहिएगा कि भी शहीना सब एक्शन नहीं करती। आज मैंने एक्शन मार दिया आपकी तरह। ये जरा ना पता चलना चाहिए, एक्शन के साथ जरा बंदा रेडी हो जाता है बस। ये आप रेडी हो गए? आप रेडी हो गया। फुल एक्शन। जब आज आपकी मर्जी से वीडियो स्टार्ट हुई है, एक्शन कहकर। एक्शन बना, ये देखें कपड़े मैंने चेंज करके नए कपड़े पहने। मेरा ओटीपीटी क्या कहते हैं? वन पोटैटो ओपीटीपी। वो तो वन पोटैटो टू पोटैटो। OOTD नहीं, ओपीटीपी नहीं होता। ओपीटीवी तो रेस्टोरेंट है। OOTD OOTT। टीडी आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट ऑफ द डे। ओ आउटफिट ऑफ द डे। OOTN आउटफिट ऑफ द नाइट। मैं तो उधर सबको बोल ही जा रहा हूँ ओपीटीपी। आए वो कह रहे हैं यार लेकर आओ, वो कह रहे खिलाओ लेकर आओ। क्या मेरे कपड़े खाने हैं, क्या खाने हैं? मेरा कलेजा खाने हैं, खिलाओ। चांपे खानी है, क्या खाने हैं? मुझे समझ रहा है, मैं मजाक करे मेरे साथ। हाँ, ओपीटीपी मेरे ज़हन में था ना, पाकिस्तान का वो तो रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड। चिप्स वाले थे, वन पोटैटो टू पोटैटो। उन्होंने बर्गर्स भी निकाल लिए, पिज़्ज़ाज भी निकाल लिए, राइस भी निकाल लिए। वो बहुत आगे चले गए हम तो। पोटैटो क्यों रखा है फिर? फ्राइज भी है ना उनकी, वो सिग्नेचर तो फ्राइज ही है ना। किन की बात कर रहे हैं? ओपीटीपी। लाहौर में ना एक ओपीटीपी है। ओपीटीपी एक खुला था, लिबर्टी में इन्होंने खोला था शायद। वहाँ पे था, पे मामा बताती थी। अब काफी जगह खुल गया। अच्छा ओपीटीपी। ले भाई ओपीटीपी मानो क्या ओपीटीपी खा रहा है? चना चावल। चना चावल। अच्छा, जो कल के पड़े हुए थे। यस। दो भाई वो जन चना घोर गरम खा रहा है कैसे। आप सुनाए फिजा, आप कैसा फील कर, कनाडा में कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। मिस तो नहीं कर रही पीछे किसी को? रोज वीडियो कॉल पे हो जाती है बात। ये वैसे बड़ा अच्छा है ना। हाँ। हमारे जमाने में तो ये नहीं होती नहीं थी, था। तो हम खत लिखते थे। अच्छा। नहीं खाता खत जाते थे फिर जब आप 50 साल पहले आए थे। 3-3 महीने आप नहीं, 50 साल पहले आए थे। दुनिया में तो आए हुए 70 साल हो गए हैं। ओह यार, तो जब छोटे थे ना, 125 साल शाह बाबा। जब छोटे थे ना 15-20 साल के, इस तरह, तो वो कभी मामू को किसी को इस तरह बात कर रहे हैं। उस जब जमाने में हम लोग जब मतलब अली जंग थे, तो मैंने भी बड़े लेटर लिखे हुए हैं
कभी अपनी कजन को लिख रहे हैं ईद कार्ड कितने लिखने हैं। ये तो मामा भी बताती होती हैं कि स्पेशल लेने जाते थे ईद कार्ड। स्पेशल ईद कार्ड लेने जाना और क्या क्या क्लास के ईद कार्ड होने, हर साल नए तर्ज के ईद कार्ड आने। तो मैं और मेरी बहन बीना जो थी, हम दोनों बहनों को बड़ा शौक होता था ईद कार्डों का। वो अपनी सहेलियों के लिए लिखती थी और मैं जो अपनी सहेलियों को, और कई दफा फिर जो कजन सहेलियां थी उनको भी डाल देना, कजन अच्छा। सहेलियों को भी लिखना। अभी अभी आते हैं ईद कार्ड? अब नहीं, अब तो खत्म अब हो तो ऑनलाइन ईद मुबारक, वो एक दौर वो था। एक दफा लिखते हैं ईद मुबारक, वो सबको फॉरवर्ड हो जाता है। वो ना ऐसा कार्ड होता था इतना बड़ा, कुछ बड़े 8 भी इंच का, छोटे भी। अच्छा। हाँ। 6 इंच 8 इंच का, इतना बड़े बड़े। उसको खोलो ना, वो अंदर से ऐसे फूल सा बन के बाहर आता था। अच्छा। फूल या कोई ईद मुबारक या कुछ, कोई- वो अंदर उन्होंने काट काट के ना अंदर लगाए होता। वो बड़े स्पेशल कार्ड होते। एक होते थे 3D, अच्छा वो जो चलो चलो दुबई का दौर आया, उस वक्त वो कार्ड बड़े आने लगे कि वो ऐसे करो तो ऐसे ही हो जाता था, ऐसे करो तो ऐसे। मैंने इनको लिखा ईद कार्ड अपने खून से, इन्हों कौन से लिख दिया था? ठीक है, ऐसे लग कट मार के ना खून निकाला, ये खून अच्छा। कोई छोटी सी उसमें डाल के ना डब्बी में, पेन से, फिर वो कलम से, कलम से ना कलम एक लिखा, होती थी ना, ईद कलम मुबारक। बात। तो ये जो है इनको बताया मैंने कि आपको खून से लिखा है, तो ये माने ही ना। मैं पागल, मैं सोची पै गया किस तरह बताऊं, ये दिखाऊं तो उन्होंने कहा ये तो वैसे ही दरवाजे में लग गया होगा, कील लग गया। मानने ही ना। और नई नई लैब आई थी, ब्लड बैंक। हमारे क्लाइंट थे, मैं तो चलो इनकी बातें जरा सुनो। वो खून को रखा और उधर गया, मैंने अपना खून दिया दोबारा एक शीशी। मैंने कहा इसको मैच करो, बताओ ये बी पॉजिटिव मेरा ही है कि नहीं। इज्जत उन्होंने सुन कहा रही जी, है बड़े गौर से। कल आप आएंगे, आपको कल रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, फिर क्या रिपोर्ट आई? मैं तो कॉन्फिडेंट था, मुझे कोई पता नहीं इन बातों का भी, हाँ। मुझे कोई पता नहीं। ये मुकर गए, मुकर खत्म। ये जाने अच्छा, इनका खान स्टोरी रिपोर्ट आई। नहीं तो फिर रिपोर्ट आई, तो वो रिपोर्ट मैंने इनको दिखाई जाके, अच्छा, ये आपके सोर्स हैं, आपने नकली रिपोर्ट दवाई है। निकल आई। यार मैं तो मतलब छोड़ दें, बस खत्म कर बस खत्म। अच्छा मुझे याद है, थोड़ा सा हम लाहौर की बात कर रहे हैं ना, कि वो कश्मीरी बाजार होता था रंगमल के। इतना करीब कर दिया, इसका मतलब चक मारो, यही होता होगा ना। कश्मीरी बाजार कश्मीरी सुनहरी बाजार। मस्जिद के पास, सुनहरी मस्जिद, और तारीखी सुनहरी मस्जिद। हमारे लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि अब पूरी दुनिया में वो रह रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। उधर वो बाजार था, आगे कश्मीरी बाजार, उधर कार्ड ऐसे ऐसे क्लास के, मुझे वो अपना बचपन याद आ गया ना, कि ईद कार्ड, फिजा पूरी दुकान ईद कार्ड की होती थी। अच्छा। स्टॉल लगे होते थे ईद कार्डों के, बिजनेस था, एक पूरा बिजनेस था। और ये जो प्रिंटर होते थे, जो किताबें छापते थे, ये सब वही बनाते थे। एक से बढ़ के एक कार्ड होता था, क्या तुझे बताएं, और महंगे भी बड़े होते थे सब कार्ड। मैं रहता था लिबर्टी मार्केट, ये लिबर्टी में थे, हाँ। वहाँ पे 3 बुक स्टॉल्स थी, बड़ी शॉप्स थी, बड़ी बड़ी बुक गैलरी, बुक सेंटर, और एक और थी कोई, तो बुक गैलरी बहुत बड़ी थी। वैरायटी भी तो है, वो तब से है क्या, वो नहीं खुली थी? नहीं, वो जो वैरायटी हब है ना, हाँ जी, ये वो बुक पैराडाइज हाँ जी। रेस्टोरेंट की जो है, उधर गोगो होता था, गोगो रेस्टोरेंट। अच्छा, वो जो फोर्ट्रेस के करीब है। फोर्ट्रेस जो था वो दूसरा चेन बनी था, अच्छा, पहले लिबर्टी में थी, ओके। फिर फोर्ट्रेस में बनी, काफी बड़ी पुरानी बात है ये। तो वो गोगो और वो बिल्डिंग का जो ओनर था ना, नजीर भट्ट, उसका बेटा मेरा क्लास फेलो था, आरिफ नजीर भट्ट, गोगो का मालिक। बिल्डिंग का मालिक। तो वो जो है वो उन्होंने, उधर शॉप होती थी ना इसकी, बुक गैलरी, वो बहुत बड़ी शॉप थी और बड़ी फेमस थी। वहाँ पे ये कार्ड्स की बात छेड़ी ना, तो उधर भी बड़े कार्ड्स होते थे, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं ना उर्दू बाजार, उतने कार्ड पूरे मेरे ख्याल में उर्दू बाजार में कश्मीरी बाजार, उधर पाकिस्तान, क्योंकि साथ ही वो
वो है ना उर्दू बाजार है शायद, नहीं। प्रिंटिंग का प्रेस है उधर, उधर उर्दू बहुत है। प्रेस भी लगे हुए थे उस टाइम, पता नहीं लगे थे कि नहीं लगे हुए थे, लेकिन उर्दू बाजार कश्मीर बाजार से रंग महल से काफी दूर है, लेकिन वो मगर लाते तो उधर से ही थे। हाँ, उधर से ही आता था। उधर ना ये हॉलमार्क के कार्ड होते थे। हाँ, यस यस। ये गोरों के या जरा पॉश जो पाकिस्तानी बाऊ बाऊ टाइप नहीं होते, हम अमीर हैं, अंग्रेज हैं, हम बाहर रहते थे और फलाना। ये कुर्सी खींची है मोइज ने, इधर कुर्सियां खींची हैं। आप कुर्सियों को जिक्र करते रहते हैं। अब इधर से कुर्सी सोफा तो नहीं खींच सकता, तो आप समझ जाएं। तो वो जो है उधर होते थे ये हॉलमार्क अमेरिकन कंपनी है बहुत बड़ी, उनके कार्ड होते थे, वो अंग्रेजी में होते थे, अंग्रेजी सारी उनकी ईद स्टाइल। ईद के नहीं होते थे। अच्छा, बर्थडे वगैरह बर्थडेज और ग्रैंड मदर की विश और वाइफ को एनिवर्सरी वगैरह वो तो अभी भी होते हैं, अभी भी ये होते उस वक्त होते थे वैसे। लेकिन ये गुलबर्ग वगैरह में या कैंटोनमेंट में और कहीं नहीं मिलते थे, तो बड़ा बड़ा जबरदस्त होता था उधर। बड़ा वो भी क्या दिन थे वैसे, सच में बताऊं, बड़ा ईद का तो खास होता था। ईद वाले दिन जाना है, जाके जूता लेना है रात को, चांद रात को जाके जूता लेना है। भी उस दिन रात को जूता लेने का क्या तुक था, समझ नहीं आई इस बात की। उधर लिबर्टी की चूड़ियों की दुकान, आप लोग तो जानते और होंगे, उस वक्त चूड़ियां चढ़ानी है उस चांद वक्त रात को। चूड़ियां चढ़ानी, और उस सामने ना उसके बिल्डिंग के ये जो टेबल स्टॉल लगा दी, देते स्टॉल थे, लगा के स्टॉल बड़ी लगा सी, देते थे। वो एक किस्म की कहते थे कि ये सेल पे लगा दी है। गली होती थी, गली में चूड़ियों की दुकानें थी, तो वो कंजेशन हो जाती थी, तो बाहर स्टॉल लगा देते थे। अब उन्होंने को चाहिए थे बंदे, क्योंकि रश इतना होता था। तो मैंने कहा मैं बंदा नहीं हूँ। उन्होंने कहा हाँ बंदे हो, तो क्या काम है? उन्होंने कहा ये चूड़ियाँ चढ़ा दो। मैं चूड़ियाँ चढ़ा रहा था। कैसे आप यकीन करें कि चूड़ियाँ चढ़ाने का क्या मतलब? मतलब चूड़ी बाल ऐसे उसके डालनी, लिए। चूड़ी डालनी। शाबाश, गाक वाह, गाक है। ये तो शाबा का फेवरेट काम। नहीं, फिजा शायद आपको नहीं पता कि उस वक्त जाके कैसे? दुकानदार वो चूड़ियां चढ़ाते थे। अच्छा, वो गरम ला के आज का जो करते हैं, घर ला के चूड़ी। साइज हम तो साइज बताते हैं और ले ना आते ना, हैं। अब उस वक्त ये नहीं था। उस आप वक्त लोगों को चूड़ी नहीं चढ़वाते वो? नहीं नहीं, ये तो घर ले आते हैं ना पैकेट, तो खुद पहन लेते हैं। अब तो ये है, ओह। लेकिन उस वक्त तो स्पेशल जगह जगह ये तो हमारे लिए स्टॉल अनएथिकल लगे है होते कि थे। यस, रंगमहल में, हम तो Yes. रंगमहल में रहते थे, तो उधर उस वक्त कश्मीरी जो है- बाजार में स्टॉल लगे होते थे, और इतना रश, बच्चियों का माएँ ले ले के लड़कियों को आई हुई आई हैं। बिलीव कि ओह। 9 आउट ऑफ 10 ऐसे ऐसे चढ़ जो रही हैं चूड़ियां, फीमेल तोबा, कस्टमर है ना, ऐसे ऐसे दबा दबा के। वो चढ़वाती थी। उसकी मुझे अब समझ आ रही है क्यों, क्योंकि अगर आप ले जाती ना 2 दर्जन, तो टूट जाती थी, तो उसमें से 12 टूट भी सकती है। कांच की चूड़ियां वो थी। गई। हम्म। अगर हम चढ़ाते हुए टूट तो वो जाएगी, आपकी हम आपको जिम्मेदारी और है। दे देंगे। नहीं लगा के फिर चढ़ाते वो थे। चाहे 6 दर्जन टूट जाए, हमने आपको चढ़ानी 2 दर्जन है लेकिन ये। चूड़ियां चढ़ाने वाले भी बड़े जबरदस्त होते थे, एक्सपर्ट अपना होते नुकसान थे। नहीं करते थे। आपके हाथ को ऐसे 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 नरम करते थे, ऐसे ऐसे, और फिर राम राम से राम राम से बड़े राम राम से तरीके डालते। शाबाब, आप तो पैकेट्स बने होते हैं, हम उन्हें बता देते हैं इस डिजाइन में ये साइज दे दें, तो वो पैकेट निकाल के में दे देते उसे हैं। कहते इतना हैं लोगों को नहीं पता ये। अब शुक्र है आज हमने जिक्र छेड़ दी है, हाँ, मैं तो हैरान हो तो गया। सारे सुनेंगे व्लॉग में भी। तो पैकेट्स होते हैं। हाँ, वो तो चूड़ियां हम बचपन में, उससे 2 इंची, 2.25 इंची या 2.5 हाँ, इंची, हाँ जी, अब भी यही है। ये होता था उसमें। 2.25 से 2.5 साइज है, इस डिजाइन में 2.25 दे दें बस। और इतने इतने पैकेट होते थे, सारे लगे होते थे। वो हम चूज करते थे, भाई ये जो है इसका क्या प्राइस है, कितने की दर्जन, भाई ये कितने की दर्जन, ये कितने की दर्जन। हाँ, कई के ऊपर बड़ी मीनाकारी हुई होती थी बात उन्होंने सेट बना के रखे होते सेट, थे। वो भी सेट ही होते थे, या बने बने या बनाते थे उस वक्त, या बनवा भी सकते हैं अपनी मर्जी का। उस वक्त वो बनाते थे। हाँ। लेकिन उनके डब्बे पड़े होते थे, वो डब्बे ही हम पहनते थे। हैदराबादी चूड़ियां कांच की होती थी, कई दफा टूटनी भी, इधर जख्म भी आ जाना, टूट जाती थी इधर चढ़ाते चढ़ाते। एक आध चूड़ी टूटती थी जरूर, इधर जख्म भी आ जाना, खून निकल जाना, उन्होंने उसी वक्त ऐसे दबा देना तो वो ठीक हो जाना। तो मतलब बड़े बड़े
शोशे लड़के बैठे होते थे, लेकिन बदतमीजी कोई नहीं नहीं करता। बदतमीजी नहीं, बस हाँ। फन। मैं तो फन के लिए साबा जाता फिर था। आपने चूड़ियां मैं चढ़ाई? बड़ी चूड़ियां चढ़ाता था। चढ़ाते थे आप? हाँ वो चढ़ाता गया था, 15 टूट जाती थी, 2 चढ़ जाती ਤੇ थी। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਠ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ही वे खाने आ। तू फकरा नुकसान शुरू हाँ, मैं हो उसको ना खामोशी देखकर तोड़ी जा रहा हूँ 15 12 14 पकड़ के लिफाफे में डाल के मैं कहता मैडम आप घर जाके चढ़ा दीजिएगा, मेरे से नहीं चढ़ रही है, क्योंकि रश इतना होता था, इतना रश कि आप सोच नहीं सकते। और बड़ी मुझे अभी तक याद है, एक चूड़ी वाइट, उसके ऊपर मीनाकारी हुई थी, अच्छा ऊपर जैसे डिजाइन बना हुआ, नीचे चूड़ी है ना और ऊपर डिजाइन उभरा उभरा हुआ, वो बड़ी महंगी चूड़ी थी। मैंने एक दफा वो पहनी थी, मुझे अभी तक याद है। बड़ी क्लास की चूड़ियां होती थी उस टाइम, बड़ी महंगी भी होती थी फिजा, बहुत महंगी। लेकिन वो एक जो शौक होता था ना, माँ वो तो पूरा करना। अम्मी जी हम दोनों बहनों को लेके जा रही हैं और चूड़ियां चढ़वा रही हैं, उसका मजा ये इधर इधर 2-2 दर्जन चूड़ियां अच्छा। चढ़वानी, 2-2 दर्जन दोनों हाथों में, फिर टूटती नहीं थी, फिर ऐसा टूट जाती थी। ये वो हम अपने व्यूवर को चीजें बता रहे हैं जो कि आज शायद किसी को भी नहीं पता होगा। मैं तो हैरान रह गया हूँ, आप कह रही हैं कि कोई चढ़ाता ही नहीं आज। नहीं, अब तो मुझे भी पता है, दुकानें हैं चूड़ियों की, लेकिन पैकेट आप 2.25 या इतनी तो पैकेट ला के तो आप घर चढ़ा लेते हैं बस। जब पहननी है तब पहन लो। हाँ, अब वो कांच की चूड़ी भी नहीं है सर, अब तो हाँ। पता नहीं क्या क्या आ गया है, प्लास्टिक की आ गई हुई है, किस तरह की आ गई कई के ऊपर वेलवेट लगी हुई है, हाँ, कई बिल्कुल। सिंपल प्लास्टिक है, अब वो कांच चूड़ी की भी नहीं है जो लेकिन कहाँ से आती थी, हैदराबादी चूड़ी थी ये, मेरा ख्याल है। वो है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है हाँ, और वो टूट भी जाती हैं जल्दी, वो तो फिर कांच की जो होती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हम प्लास्टिक ही ले लें। तो जैसे अब उधर घर पे पाकिस्तान में इतने रंग की इतनी चूड़ियां होंगी कि मम्मा आप कहती हैं चूड़ियां लेने से पहले घर पे देखो पड़ी होंगी जरूर, तो वो फिर हम इसलिए हम कनाडा क्या आए कि पाकिस्तान पुष्ट पे हसीनाएं तब्दील हो गई। कल्चर ही चेंज हो गया। शायद फुफुजान कैप्शन। हाँ, ये कैप्शन है, हम कनाडा के आए हसीनाएं तब्दील हो गई, हसीनाओं का मजा ही तब्दील हो गया। पुष्ट बखाना हसीनाएं तब्दील शुद। ये देखो, आपकी एक बहन है जो इसमें ना पर्शियन में कई दफा लिखती है, कई दफा पर्शियन में लिखती है। आज भी लिखा हुआ है ना, सुबह आज उसने बखैर, क्या लिखा सुबह हुआ है? बखैर बीबी गुल एंड शाह बाबा, सुबह खैर बीबी गुल एंड शाह बाबा। बहुत तशक्कुर, शुक्रिया, तशक्कुर। खुश बाशें, खुश बाशें। चले अब आप दोनों पोज करें, मैं एक पिक्चर ले लूं फॉर पोज ही लेना होता है। थंबनेल। अब फिजा जानू, जी फुफुजान। आप ऐसा करें कि कुछ सवाल जवाब आए हुए हैं। आए? हाँ, कुछ 3-4 सवाल हैं जिन्होंने आपसे भी पूछा है, और इस तरह जरा देखना फिजा के वो कौन कौन पेश से सवाल किया हैं। जाए। जी ठीक है, फिर आज 2-3 सवालों के जवाब देते हैं। ओके। अच्छा, पहला सवाल है फौजिया एहसन ने किया है। शहीना जी, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? वी जस्ट सी योर सन, माशाल्लाह। फौजिया, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले व्लॉग देखने का और पसंद करने का, और मुझे बताया आप हमारी व्यूवर हैं, आप करती रहती हैं कमेंट। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक बेटा अता किया, हम बड़े उसके शुक्रगुजार हैं। और हमारी जो अब बहू है फिजा जान, एक ही है, तो ये दोनों हमारे बच्चे हैं बस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनसे आगे तरक्की दे। अब पता चला है फिजा जान ऐसे क्यों करती हैं। क्यों ऐसे करती हैं कि दो हैं हम, दो है हम, सिर्फ मुएज कहीं ना करी ऐसे 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 ना और करें, ये हम भी दो है, हैं। दो। तो अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे भी जो कहते हैं ना कि शेर एक बच्चा पैदा करता है, एक हो जंगल का नेक हो, बादशाह। लोग कहते हैं एक हो नेक हो। तो बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुइज़ रहमान, सरदार मुइज़ रहमान हमें ये अता बैठे हैं। किया। वो बैठे हुए हैं खैर से, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक्शन चेंज।
ओके, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कोई राव उबैद, इन्होंने पूछा इफ समवन वांट्स टू मूव कनाडा, व्हाट्स द बजट, मंथली एक्सपेंसेस एंड हाउस रेंट एक्सेट्रा, प्लीज गिव एस्टिमेट. शाह बाबा, थैंक्स. बजट ऑफ लिविंग इन कनाडा. यस एक बता देना आपके रेंट क्या होता है, एस्टिमेट बता दें कि कितना खर्चा हो जाता है. लगेगा. देखें, जो रेंट है वेरी करता है. अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे पोजीशन लेते हैं या बेसमेंट में लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं, सबका फ़र्क है. मोर देन 95% लोग जो आते हैं वो बेसमेंट में आते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है. अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आप अकेले आ रही हैं तो आप बेसमेंट में एक रूम किसी के साथ शेयर कर सकती हैं. वो पर पर्सन के हिसाब से $400 to $500 पर पर्सन, उसमें 2 बंदे रह सकते हैं. तो वो 1000 का एक रूम होता है, उसमें 2 बंदे 500 के हिसाब से. अब रही बात खाने पीने की, मेरे ख्याल में ये रेंट और ये जो ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना और खाना पीना, 3000 के अंदर अंदर अगर आप कमा रहे हैं $3000, तो आप फेयरली गुड Lifestyle अच्छी, तक बहुत अच्छी नहीं, अकेले आदमी की बात कर रहा हूँ, तो आप रह सकते हैं. $3000 सिंगल बंदा. सिंगल पर्सन विद अ शेयरिंग अकोमोडेशन. और जॉब इतने की मिल भी जाती है वैसे. ओके. अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी अच्छी बैकग्राउंड है और इधर अच्छी जॉब मिल जाए तो 5 से 6 हज़ार का जो है ना आप अर्न कर लेता है इधर. अगर गुड क्रेडेंशियल्स हों, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपीरियंस हो, तो $6,000 महीने की मिल जाती है जॉब. होगी. अच्छा, फिर वो पूछ रहे हैं ऑल्सो व्हाट्स द पेंशन क्राइटेरिया, कैन समवन गेट पेंशन आफ्टर डूइंग टैक्सी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स. देखिए, पेंशन का कंसर्न होता है कि आप जब गवर्नमेंट को पेंशन प्लान आपकी सैलरी से जाए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कनेडियन पेंशन प्लान लेना पड़ता है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं. जो कैब ड्राइवर्स हैं वो कैश पे काम कर रहे होते हैं, वो प्रॉब्ली ऑल ऑफ देम दे डोंट शो देयर इनकम. अगर करते भी हैं तो बड़ी माइनर सी करते हैं, क्योंकि वो बिलो द लाइन उनकी इनकम जब शो होती है तो गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो गरीब को मिलते हैं, तो वो बिलो द लाइन इनकम शो करते हैं और गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले लेते हैं. लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं होता. अगर आप रिटायरमेंट को बाकायदा पेंशन से रिलेट करके ज़िंदगी का प्लान कर रही हैं तो आपको जॉब करके पेंशन पे करवानी चाहिए एट सोर्स. सैलरी के थ्रू आपकी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को पेंशन डिडक्ट करके पे करे तो फिर है. इस तरह नहीं कैश पे कर लिया या कोई कैब करके उस पे आपको रिटायरमेंट में नहीं मिलेगी. अच्छा, एक और सवाल है नाइला यास्मीन की तरफ से, हाउ डू यू वॉक आउटडोर्स इन विंटर्स इन कनाडा. अच्छा जी. हाँ जी, नाइला कहते हैं आप ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया. एक तो देखने का भी, दूसरा सवाल करने का भी. तो अभी तो जो कनाडा में विंटर है टोरंटो में, अभी वो काबिल बर्दाश्त है. हम जाते हैं, ठंड तो होती है, जैकेट पहन ली, अपना सर कवर कर लिया और ट्राउज़र आपने गर्म पहन लिया, तो अभी तो बेरेबल है. आपके यहाँ जो विंटर है और जो सर्दी है बेरेबल है. तो मैं चली जाती हूँ और मैं ही करती हूँ वॉक तो, और मैं 1 घंटे के करीब वॉक करती हूँ. इधर से मोहित साहब भी खड़े हैं. तो अभी तो बेरेबल है, लेकिन अब जब ठंड बढ़ रही है अब ऐसा, आज मैं नहीं जा सकी, मगर फिर ये मैं कोशिश करूँगी कि बर्फ़ से पहले अगर जब स्नो फॉलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मैं जा सकूँगी. लेकिन अभी चूँकि स्नो नहीं है, ठंड ज़रूर है, हवा भी बहुत ठंडी कोल्ड चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 10 बजे चली जाऊँ इस तरह, जब सूरज निकल आता है. हाँ, जब सूरज निकल आता है.
तो अभी बेअरेबल है बहरहाल। इधर ये इसका यहाँ है ये भी इंतजाम एक है है कि जो मॉल गवर्नमेंट ने ना प्राइवेट मॉल्स खोल देते हैं वॉक के लिए। सुबह सुबह सपोज अगर 10 बजे दुकानों ने खुलना है तो वो 7 बजे ही मॉल को खोल देते हैं, दरवाज़ों को, दुकानों को नहीं। दुकानदार 10 बजे ही आते हैं। तो वो मॉल में क्योंकि सेंट्रली हीटेड होता है, यहाँ पे लाइट बंद नहीं करते, 24/7 साल हर साल चल रहा है। तो वो जो है वो मॉल में वॉक करते हैं। अगर लोग मॉल में योगा भी हो रहा है, मॉल में एक्सरसाइजेस बूढ़े कर रहे हैं, पूरा ग्रुप करता है उधर एक्सरसाइज। वो वेट लिफ्टिंग नहीं, जिम वाला नहीं। अच्छा, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, ऐसे 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 ऐसे, वो वाला जो है पीटी जिसे कहते हैं, पीटी करते हैं। तो ये तो खैर नहीं करती मॉल में, लेकिन करना चाहे तो मॉल एक ऑप्शन है। अब हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन व्लॉग हमारा कंप्लीट ही हो गया है। खैर से सारा दिन गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। उस रब का शुक्र अदा करें, आप भी, हम भी, जो भी देखने वाले हैं, सब पे अल्लाह की रहमत रहे और खैर से सोएं। एक बात जाते जाते ज़रूर करना चाहती हूँ कि फौजिया एक हमारी बहन है, व्यूवर्स है, वो जो है ना यूएसए से, उनका आज मैंने मैसेज पढ़ा, बड़ा तफसील से उन्होंने लिखा, बड़ा काफी लंबा पैराग्राफ था, आप पढ़ना भी। यस, हार्ट टचिंग था। तो मैंने कहा कि उनको भी मैं ये कहूँ कि बस जिंदगी इसी तरह है, इंसान अपने वालिदैन को छोड़ के कहाँ से कहाँ आ जाता है अपने शौहर के लिए, जहाँ उसकी किस्मत होती है। तो बहरहाल दिल लगाने पड़ते हैं और लगाता भी है इंसान। ये एक ज़िंदगी का सफ़र ही है, समझें। ज़िंदगी जो कि लोग कहते हैं एक सफ़र है, उस सफ़र के ये एक पार्ट्स हैं, पोर्शन है। तो आपका मैसेज पढ़ के आपने जो एक्सप्लेन किया अपने जज्बात को फ़िज़ा के साथ जोड़ के, बहुत ही अच्छा लगा और फील भी किया हमने। तो हौसला रखें, हम आपके साथ हैं, ऐसी बातें होती रहेंगी फ़िज़ा के साथ भी। हमारे व्लॉग देख के एंजॉय करें। आप हमारे व्लॉग देखा करेंगी, एंजॉय करेंगी, इंशाल्लाह ताला सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपका हम लिखा हुआ को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूवर्स को, तमाम हमारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वालों को। हाँ जी शाबाबा, कुछ कहने लगे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि कल एक बड़ा स्पेशल दिन है, इंशाल्लाह जुम्मे का दिन है कल। इंशाल्लाह। तो जुम्मे के अलावा भी और स्पेशल है कुछ? हाँ, कुछ स्पेशल लेकिन है। सरप्राइज है फॉर एवरीवन। मैं जो है आपको बताऊंगा और बल्कि दिखाऊंगा भी। प्रोबेबली सैटरडे को आपको जो हम अपना व्लॉग पेश करेंगे, यस, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम सारे इसमें शामिल होंगे। यस, और आपको भी इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेट कीजिएगा, ठीक है? ठीक है व्यूवर्स, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सब देखने वालों को, कमेंट्स देने वालों को, लाइक करने वालों को। खुश रहें जिधर भी रहें, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जहाँ रात हो रही है, इवनिंग हो रही है, सुबह हो रही है, सबको उस सब लम्हों की बहुत दुआएं, बहुत खैर अपने अल्लाह के आगे। तो इजाज़त चाहते हैं हम, पूरी शाहीना असद की फैमिली। और आप व्लॉग देखें, कमेंट्स दें और लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब होंगे, जो अभी तक हम 2000 तक नहीं पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करें, जितने भी ज़्यादा आप करवा सकते हैं उतना ज़्यादा इसको करें। बहरहाल ज़िंदगी रही तो कल सुबह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हाँ जी। वो इनकी तरफ नहीं देखना, इनकी तरफ नहीं देखना। जल्दी जल्दी 2000 कर लें, वो मेरे अंदर निकल रही है बातें। आपको पता तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर करो ताकि हम इनकी स्टोरी सुने। प्लीज, यस, मैं रह नहीं सकता कि निकल ना जाए मेरे मुंह से ऐसे। प्लीज, हमने इनको बहुत मुश्किल रोका है। रुके 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 रुके। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, बाय बाय।